आऊज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। उम्मीद आप लोग खैरियत से होंगे और इस वीडियो में इंजीनियर फैसल आपसे मुखातिब है। आप देख रहे हैं पाकिस्तान का सबसे बड़ा चैनल केमिकल इंजीनियरिंग एज टेक, जो कि केमिकल इंजीनियर्स और डीए केमिकल के स्टूडेंट्स के लिए तैयार किया गया है। इस चैनल में केमिकल इंजीनियरिंग के मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स जिसमें इंडस्ट्रियल केमिकल प्रोसेस, इंडस्ट्रियल स्टाइकोमेट्री, केमिकल इंजीनियरिंग, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इंजीनियरिंग इंफॉर्मेटिक टॉपिक्स के अलावा इंडस्ट्रियल इंटरव्यूज़ के लिए शॉर्ट क्वेश्चन आंसर के लेक्चर्स भी शामिल हैं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मेरी हर लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहेगी। हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है डीई फर्स्ट ईयर की मैथमेटिक्स, एक्सरसाइज 2.3 है, क्वेश्चन नंबर 14 है। और यहाँ पे स्टेटमेंट में हमें एक मशीन की कॉस्ट दी गई है कि ये इतने रुपए में आती है, 3200 रुपये। तो हर साल इसकी जो कॉस्ट है उसमें कमी आ रही है, यानी डेप्रिसिएशन हो रही है। पहले साल 25% कमी आएगी और फिर उससे अगले साल 21% और इसी तरह उससे अगले थर्ड में 17% उसकी ओरिजिनल वैल्यू से कमी आएगी। और हमने क्या करना है, एंड सो ऑन फॉर 6 ईयर्स, यानी कि उसमें 6 टोटल ईयर्स की हमने वैल्यू देनी है। और इसके अलावा जो आखिरी साल होगा उसकी हमने बताना है कि इसमें कितनी कमी हुई है। तो ये जो पहली हमें परसेंटेजेस दी हुई हैं 25, 21 और 17, ये पहले 3 की दी हुई हैं। बाकी वो कह रहा है कि दरमियान वालों को छोड़ दो, वो खुद मालूम करो और मुझे बताओ कि 6th में कितनी कमी होगी। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। और इस क्योंकि ये सवाल जो है ये इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन वगैरह के अंदर आ रहा है, तो हम इस अरिथमेटिक सीरीज़ के अंदर जो फार्मूला इस्तेमाल करते हैं वो SN वाला है। और इसके लिए हमें एक सीरीज़ भी चाहिए। तो इस डाटा को हम एक सीरीज़ हासिल करने के लिए इस्तेमाल करेंगे और फाइनली हम ऐसी सीरीज़ बना के फिर इसी फार्मूला के अंदर जो SN है, A1 है और D है, इनकी वैल्यूज़ भी हासिल करेंगे। तो चलते हैं अपने सवाल की तरफ। तो हमने कमी देखनी है, तो कमी हमने मालूम करनी है। जो 25% है, परसेंट का मतलब है कि वो 100 पे डिवाइड है, यानी अगर उस परसेंट के निशान को ख़त्म करें तो टोटल के साथ वो अगर हम इस तरह कर दें तो हमें हर साल की रिडक्शन वैल्यू पता लग जाएगी। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप अपने मैट्रिक के नंबर की परसेंटेज निकालते हैं, यानी हासिल करदा बटा 100 ज़रब टोटल। तो ये भी उसी तरह हुआ है। तो अब इन तीनों को हमने यहाँ पे लिखना है, क्योंकि हमने तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की एक सीरीज भी बनानी है ना। तो उस सीरीज में आपको पता है कि पहली 3 टर्म्स तो हमें चाहिए, फिर डॉट डॉट और फिर आखिरी भी चाहिए, और आखिरी हमारे पास 6 है। तो पहली 3 हमारे पास इस तरह फिट हो गई और जो 3200 है वो सब में कॉमन है, इसको हम निकाल लेते हैं, हम इसको प्रोसेस नहीं करते। तो अब हमने 6 टर्म्स तक जाना है, यानी हमारे पास जो nth टर्म है वो 6 है। और यहाँ पे हम इस सेंटर वाले मटेरियल को निकाल लेते हैं, क्योंकि हमने तो अपने सवाल की तरफ भी तो जाना है, हमने उसको भी तो प्रोसेस करना है। तो ये हमारे पास एक सीरीज़ आ चुकी है, 3200 को हम इग्नोर कर दें और यहाँ पे हम जो है वो सीरीज़ बना चुके हैं। कंसिडर 25, 21 और 17 बटा 100 टू ऑल, और 6 हमारी लास्ट है टर्म। तो हमने यहाँ पे ले लेना है, फर्स्ट टर्म A1 है, D हमने मालूम करना है, सेकंड को फर्स्ट से मनफी करके, और इस तरह -4 बटा 100 आएगा। और टोटल टर्म्स हमारे पास 6 हैं। तो अगर हमारे पास टोटल टर्म्स अवेलेबल हों तो इस SN वाले फार्मूले में लेफ़्ट और राइट जहाँ जहाँ भी N है वहाँ पे हम इस नंबर को पुट कर देंगे। इसके अलावा A1 भी हम निकाल चुके हैं, D भी हम निकाल चुके हैं, तो इन वैल्यूज़ को हम इस फार्मूला के अंदर फिट करेंगे। अब आप यहाँ पे देखें कि हमें S6 मिला है, और S6 का मतलब है कि जो
तमाम की तमाम 6 टर्म थी उस सीरीज़ में, उन सब का हमें सम मिल चुका है। और अब हम इस रिज़ल्ट को वापस जाके जहाँ पे मेरा कर्सर है, यहाँ पे अगर हम इस ब्रैकेट के अंदर इसको फीड कर दें तो फिर हमें 3200 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और यहाँ पे टोटल डेप्रिसिएशन हमारे पास निकल आएगी इस मल्टीप्लिकेशन के नतीजे में। और ऑफ कोर्स अगर हमें लास्ट यानी 6th ईयर की हमें वैल्यू चाहिए तो हम टोटल में से इसको नेगेटिव कर लेंगे और हमें 320 जो है वो मिलेगी इसकी डेप्रिसिएशन इस लास्ट ईयर में 6th ईयर में। तो बाकी जो टर्म्स हैं उनकी ये वैल्यू नहीं है, सिर्फ 6th जो टर्म है 6th ईयर की उसकी वैल्यू है। तो यही हमारा आंसर है।